हत्या की घटना में शामिल 4 अभियुक्त गिरफ्तार। डॉक्टर गीता यादव उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित हुए मेधावी। 80 छात्राओं का हुआ सम्मान। विधायक पीएन पाठक ने 2 सीसी रोड का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। बिजली की लो वोल्टेज से ग्रामीण परेशान और खड्डा में सचिव ने परिवार रजिस्टर से काटा नाम। न्याय की लड़ाई लड़ रहा है युवक। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। थाना कुबेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिमरा हरदो निवासी उत्कर्ष सिंह की हत्या की घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को पुलिस ने मैं आला कत्ल, 1 बोलेरो, 1 मोटरसाइकिल आदि के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार थाना कुबेर थाना पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण सच्चिदानंद यादव उर्फ लालधर यादव पुत्र स्वर्गीय कन्हैया यादव, चंद्रदीप यादव पुत्र स्वर्गीय कन्हैया यादव, श्रीनिवास यादव पुत्र कन्हैया यादव, ज्ञान उर्फ ज्ञानेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय कन्हैया यादव निवासीगण ग्राम सिमरा हरदो थाना कुबेर जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड को लेकर के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अश्विनी कुमार राय थाना कुबेर जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक राजेश कुमार गौतम, उप निरीक्षक राहुल कुमार सिंह, उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव थाना कुबेर जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। प्रोफेसर राजा यादव मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित डॉक्टर गीता यादव उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 समारोह में जिले के मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह में ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा समाजवादी पार्टी कुशीनगर के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने बतौर मुख्य अतिथि बच्चों को पुरस्कृत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विवेकानंद इंटर कॉलेज की छात्रा आरजू खातून को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने 12वीं की कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया था। समारोह में छात्राओं के उत्साहपूर्ण प्रदर्शन को सराहते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की कुंजी है और मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर मनोज कुमार यादव के द्वारा खुशी सिंह पुत्री स्वर्गीय अनिल सिंह ग्राम पकड़ियार को गोद लेने की घोषणा की गई। खुशी के उच्च स्तरीय शिक्षा दीक्षा में जो भी खर्च होगा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, अभिभावक तथा शिक्षक मौजूद रहे। पुरस्कार पाकर विद्यार्थियों के चेहरे पर गजब का उत्साह तथा आत्मविश्वास झलक रहा था। उपस्थित लोगों ने भी मेधावी छात्राओं के मनोबल को बढ़ाने वाले इस प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर पूर्व विधान परिषद सदस्य तथा जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी राम अवध यादव, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी विक्रमा यादव, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र पटौना राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव, पूर्व प्रत्याशी कसिया राजेश प्रताप राव बंटी भैया, प्रिंस यादव, एजाज अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। रविवार को कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने विधायक निधि से निर्मित 2 आरसीसी सड़कों का लोकार्पण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। कुशीनगर विधायक श्री पाठक ने लगभग 17 लाख की लागत से हुए शिवपुर बाजार में आरसीसी सड़क तथा 16 लाख रुपए की लागत से खेसारी गिधा में आरसीसी सड़क को निर्मित विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उक्त गांव में समारोह पूर्वक लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों ने विधायक को फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुशीनगर विधायक श्री पाठक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य हो रहे हैं। क्षेत्र का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता में है। भाजपा की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बनी सरकार विश्व पटल पर भारत को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के विकास में कई योजनाएं संचालित की हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना जिसका उद्देश्य है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष आद्या पांडे, अमरजीत कुशवाहा, बच्चा सिंह, जिला पंचायत सदस्य नीतीश यादव, आदित्य त्रिपाठी, सुनील कौशिक, प्रदीप कुमार, दीपक सिंह, अमरनाथ कुशवाहा, संजीव दुबे, दीपू पांडे, विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह, राजीव सिंह, अजय पटेल, गोलू सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के अंतर्गत
देश को संबोधित किया। 125वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बाढ़ तथा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने वाले सुरक्षा बलों तथा नागरिकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में खेल प्रतियोगिताओं, सौर ऊर्जा, ऑपरेशन पोलो तथा भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को त्योहारों के दौरान मेड इन इंडिया उत्पाद खरीदने तथा स्वच्छता बनाए रखने के महत्व की भी याद दिलाई। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय पटौना विधानसभा के सेमराहर्दो में बूथ संख्या 341 पर किसान मोर्चा के जिला मंत्री तथा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहन उन प्रसाद खरवार के आवास पर स्थानीय पदाधिकारियों के साथ मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को सुनने के लिए उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें स्वदेशी भावना के साथ आगे बढ़ना है। हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को दोहराते हुए आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर चलते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, मंडल अध्यक्ष विजय कुमार सोनी, इंजीनियर मनोज सिंह, दिनेश गुप्ता, अमरजीत खरवार, अनिल चौहान आदि उपस्थित रहे। मन की बात कार्यक्रम के जिला संयोजक तथा जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी बूथों पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्तमान तथा पूर्व जनप्रतिनिधि, जिला मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ स्तर के सभी वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने पूरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। मासिक रेडियो कार्यक्रम का 125वां संस्करण रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर भी प्रसारित किया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण नगरपालिका पटौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल के आवास पर भी कार्यकर्ताओं तथा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सुना गया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल के अलावा अशोक जायसवाल, चंचल चौबे, मानस मिश्रा, पिंटू शाह, रितेश जायसवाल, अभय मारोदिया, आकाश वर्मा, गौरव रौनिया, सर्वेश जायसवाल, सन्नी मिश्रा, भास्कर पाठक, काशी राजभर, त्रिलोकी जायसवाल, अभय तिवारी, मनीष सिंह, सचिन शाह, अनिल जायसवाल, बबलू मदेशिया, केदार मदेशिया, हरिंदर शाह, मुरारी पटेल, बबलू शर्मा, रवि शाह, छोटू शाह आदि लोग उपस्थित रहे। खड्डा तहसील क्षेत्र के मदनपुर सुकरौली गांव में बिजली की समस्या को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने बस जिला विद्युत केंद्र पर प्रदर्शन किया। विजय साहनी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। नारायणी नदी के तट पर स्थित मदनपुर सुकरौली में बिजली आपूर्ति शुरू होने से अब केवल 2 फेज 11 kV बिजली की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में यह लाइन जर्जर हालत में है। 2 तारों की जगह 3 तार लगाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत में LT लाइन भी खराब स्थिति में है। तार अक्सर टूटकर गिर जाते हैं, जो लोगों के लिए खतरा बन गया है। मौके पर पहुंची खड्डा पुलिस ने स्थिति को संभाला और लोगों को समझा बुझाकर वापस किया। विद्युत विभाग के SDO ने बताया कि 1 फेज मिलने के कारण लो वोल्टेज की समस्या है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए गांव में नए विद्युत तार भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र की लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर से नाम काटे जाने का पुराना मामला वर्षों से उलझा हुआ है। यह विवाद 2016 से जुड़ा है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव बलिस्टर गुप्ता ने ग्राम निवासी जब्बार का नाम परिवार रजिस्टर से हटा दिया था। इस कार्रवाई के बाद जब्बार अपने पैतृक संपत्ति से वंचित है। मामले की शुरुआत हामिद नामक व्यक्ति से हुई, जिसके नाम पर लगभग 4 एकड़ भूमि दर्ज थी। वर्ष 2016 में हामिद की मृत्यु के बाद परिवार में विवाद गहरा गया। जब्बार के पिता हामिद ने 2 शादियां की थी, जिसमें से पहली पत्नी के 1 बेटे जो बरसाती हैं और दूसरी पत्नी से 5 बेटे थे, जिसमें जब्बार सबसे बड़ा है। पिता की मृत्यु के बाद बरसाती और परिवार के अन्य सदस्यों ने इनकार कर दिया। इसके बाद 11 अक्टूबर 2017 को निवर्तमान सचिव बलिस्टर गुप्ता ने जब्बार का नाम परिवार रजिस्टर से काट दिया। इस कार्रवाई को बरसाती के शपथ पत्र के आधार पर किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जब्बार परिवार का सदस्य नहीं है। इसके चलते जब्बार को पैतृक भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिल सका। नाम हटाए जाने के बाद जब्बार को दर दर भटकना पड़ रहा है और 2023 में उप जिलाधिकारी खड्डा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की गई थी। इस पर SDM खड्डा ने BDO खड्डा को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए आदेशित किया था। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हत्या की घटना में शामिल 4 अभियुक्त गिरफ्तार। डॉक्टर गीता यादव उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित हुए मेधावी। 80 छात्राओं का हुआ सम्मान। विधायक PN पाठक ने 2 CC रोड का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। बिजली की लो वोल्टेज से ग्रामीण परेशान। और खड्डा में सचिव ने परिवार रजिस्टर से नाम काटकर हटाया। न्याय की लड़ाई लड़ रहा है युवक। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।